आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप पैरामेडिक कर सकते हैं, है ना, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बहुत सारे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नया आया है वो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। आज बात करने वाले हैं हम कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आफ्टर 12th 12वीं पास करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे हम 12th पास आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें मतलब कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए आगे को। हम पूरा एकदम मतलब ब्लैंक से हो जाते हैं, है ना। करते मतलब सोचते रहते हैं और अपने सीनियर से या जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। और हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपको आपके जो आपने 12th में आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। 12th में हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स मोस्टली, है ना। तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मैं उससे आपको बता सकती हूँ कि उसमें आप उसके बाद आपको क्या क्या कर सकते हो, आप लोग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं 12th पास आउट करके बीएससी कर लेते हैं, नॉर्मल बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, है ना। तो वो भी बैड नहीं है, अच्छा है, बट ये कि मोस्टली कितने ही लोग वो सब कर लेंगे। तो कुछ लोग मतलब अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप पैरामेडिक कर सकते हैं, है ना, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्या है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, अर्निंग इतनी ज़्यादा भी नहीं होती इन डिपार्टमेंट्स में, बट आप चूज़ कर सकते हो। आप फार्मेसी चूज़ कर सकते हो, फार्मेसी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो उसमें मतलब ये है कि थोड़ी बहुत अगर आप गवर्नमेंट की फॉर्म पास आउट करके निकाल देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 4 या 5 साल का, पहले 4 इयर्स का था, है, तो उसकी डिग्री 4 इयर्स की है। तो आप अप्लाई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अप्लाई करके वो पास आउट करके आप फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप अदरवाइज़ आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट उसमें बहुत अच्छा स्कोप है ना। आप किसी हॉस्पिटल में जाके भी जॉब कर सकते हैं और अपना खुद का मेडिकल स्टोर जो है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नंबर 2 आप नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग गवर्नमेंट से भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और प्राइवेट से थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, है ना। तो आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकाल के वो कर सकते हैं। ANM, GNM, नर्सिंग 3 ऑप्शन होती हैं, ठीक है। तो 2 ईयर, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग वो होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है फिजियोथेरेपी, सेम ऐसे होता है, उसमें भी 4 साल लगते ही हैं। फार्मेसी फिजियोथेरेपी में भी, उसमें भी आपको 4 साल लग जाते हैं, बट बहुत अच्छा ऑप्शन है वो भी, है ना। उसमें भी क्या है कि आप हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो और या फिर आप खुद का एक वो ओपन करके सेंटर सा ओपन करके आप पेशेंट्स को ले सकते हो, वो भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है फिजियोथेरेपी का भी, ठीक है। और अब एक चौथी मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस लाइन में मैं हूँ, ठीक है। तो पैरामेडिकल एक्चुअली बीएससी डिग्री के साथ भी आप कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, चाहे आप डिग्री करें चाहे आप डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है। तो डिप्लोमा आप करते हैं तो वो आपके पास ओनली डिप्लोमा का डिग्री रहेगा। अगर आप डिग्री करते हैं बैचलर्स डिग्री तो उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, ये फ़ायदा उसमें रहता है। तो जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास लेबोरेटरी का होता है ना, लेबोरेटरी आपके पास होता है, कैथ लैब आपके पास होता है और डायलिसिस आपके पास होता है, OT का आपके पास होता है और बहुत सारे आपके पास और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। OT भले ही आप कर लो, OT वो भी 2 साल का होता है, डायलिसिस आप कर लो वो भी 2 साल का होता है, कैथ लैब आप 2 साल का होता है, लैब का आपका 2 साल का होता है ना। इनमें डिग्री भी होती है और डिप्लोमा भी, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है ना। तो बस डिफरेंस यही है कि आप बैचलर्स डिग्री के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं उसमें, अदरवाइज आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, वो भी आप सही है, ठीक है। तो फिर लेबोरेटरी अगर आप चूज़ करते हैं उसमें फिर अगेन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपके हिमेटोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है, हिस्टो होती है, हिस्टोलॉजी होती है, मॉलिक्यूलर होता है, साइटोजेनेटिक्स होती है, फ्लो साइटोमेट्री होती है ना। तो देयर इज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जिसमें आप एक अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो, है ना। एक ही डिपार्टमेंट पैरामेडिकल एक बहुत बड़ी मतलब
है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप मल्टीपल सब डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हो। मैं जो मेरा प्रोफेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पैरामेडिकल, है ना। तो मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग इन पैरामेडिकल, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, वो मेरा है। तो उसमें आपको अगेन सब डिवाइडेड करके आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, चाहे आप हेमेटोलॉजी कर लो, बायोकेमिस्ट्री कर लो, चाहे आप क्लिनिकल सेलेक्ट कर लो, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट कर लो, साइटोलॉजी कर लो, हिस्टोपैथोलॉजी कर लो, मॉलिक्यूलर कर लो, साइटोजेनेटिक्स कर लो, फिश कर लो, फ्लो साइटोमेट्री कर लो। देयर इज़ अ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, है ना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे भी सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब उन बच्चों के लिए जो आफ्टर 12th पास आउट होके उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो अच्छी लगी होगी, है ना। एंड अदरवाइज़ अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं आना चाहते तो उसके अदर और भी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको मेडिकल लाइन पसंद नहीं है तो फिर आप उसके बाद आप गवर्नमेंट्स का एग्ज़ाम भर सकते हो। एक तो पहले होता है कि बीएससी लोग करते हैं, वो तो आप टीचिंग के लिए कर सकते हो, है ना। टीचिंग के लिए करते हैं बैचलर्स डिग्री, बीएससी, फिर उसके बाद एमएससी मास्टर डिग्री, फिर बीएड, है ना। तो वो सब आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फिर गवर्नमेंट की फॉर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट्स की फॉर्म आते हैं कितने सारे जिसमें कि साइंस रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 12th में जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप बीकॉम कर सकते हो टीचिंग लाइन में, पर बहुत कम लोगों को टीचिंग का शौक होता है ना। और वो भी बहुत जो पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो है क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है। गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स भी बहुत आते हैं, कॉमर्स वाले वो सब भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ होती है आप सीए यानी कि चार्टेड अकाउंट्स का भी कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। फोर्थ आपके पास ये ना कि जिसके पास भी अकाउंट्स की डिग्री होती है वो किसी भी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। हर ऑफिस में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, हर इतने सारे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, इतने सारे ऑफिसेस होते हैं, हर ऑफिस में एक अकाउंट्स का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, है ना। और सैलरी कोई कम नहीं होती इसमें, बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट्स की सैलरी है तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा सैलरी होती है अकाउंटेंट्स की, है ना। तो आप किसी हॉस्पिटल में, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी जाओ आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, है ना। तो अकाउंट्स की डिग्री आपके पास बस होनी चाहिए। तीसरा आप बैंक वगैरह में भी जॉब कर सकते हो ना, अकाउंट्स आपके है तो आप बैंक में भी आराम से जॉब कर सकते हो। चौथा आप किसी भी एमएनसीज कंपनीज जो आपके पास होती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी एमएनसी होती हैं जो आपको हायर करती हैं ना, जिनके पास बीकॉम की डिग्री होती है, तो आपके पास वो भी बहुत बड़ा ऑप्शन है ना। और अब बात करते हैं हम जो आर्ट्स साइड, तो लोग बोलते हैं कि आर्ट साइड वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है ना। आर्ट साइड वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप टीचिंग का तो आपके पास ऑप्शन है, वो तो सबके पास है, ठीक है। हर किसी को अपना अपना है टीचिंग का, तो हर सब्जेक्ट का अपना टीचर वो बन सकता है जिसको अगर बनना है तो, बट उसमें थोड़ी सा मेहनत ज़्यादा लगती है ना। बाकी फिर आप आर्ट साइड वालों, तो गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा फॉर्म आर्ट साइड वालों के लिए मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वही है जिनकी आर्ट साइड है, तो वो आप भर सकते हो, ठीक है। तीसरा कस्टमर केयर में जितने भी लोग होते हैं सारे आर्ट्स के स्टूडेंट आप कर सकते हो आराम से, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा पॉलिटिक्स है ना, तो उसकी आपके पास अच्छी खासी आपके पास नॉलेज होती है, तो वो उसमें आप जा सकते हो। चौथा कोऑर्डिनेटर्स, हर चीज़ में कोऑर्डिनेट, हमारे हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स हैं, सबके एक एक पर्सनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर्स आप अप्लाई कर सकते हो। सेल्स सबसे ज़्यादा पैसे हैं, सेल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेल्स में तो बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आराम से आप कर सकते हो जिसको आता है। चौथा पॉलिसी बाज़ार, वो तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एकदम, जो ऐसे एक्टिव होते हैं उस चीज़ में, तो पॉलिसी बाज़ार आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोऑर्डिनेटर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा बिलिंग स्टाफ, अब बिलिंग में भी वो तो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप कॉमर्स के हो या आर्ट साइड, किसी भी सब्जेक्ट के आप अगर पास आउट हुए हो तो आप बिलिंग स्टाफ हर हॉस्पिटल में, हर किसी चीज़ में आजकल क्या होता है ना कि बिलिंग स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बिलिंग में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर इनमें से आप कोई भी एक चूज़ करना चाहे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। तो आई होप आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।